दोस्तों, आज की कहानी को जरूर सुने तो शुरू करते हैं। मैं गांव में पढ़ाई करने के बाद शहर आया, लेकिन मुझे रहने के लिए कहीं छत तक न मिली। फिर मुझे एक आंटी थे जिनका नाम मनोरमा देवी था। उन्होंने अपने यहाँ रहने की जगह दी। घर में सिर्फ और उनकी बहू आरोही ही रहते थे। आरोही बहुत खूबसूरत थी। मैं उसे देखकर उसका दीवाना हो गया था। उनका बेटा ज्यादातर बाहर ही रहता था। एक बार मनोरमा देवी की तबीयत खराब हुई तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराकर जब मैं घर आया तो आरोही घर पर अकेले ही थी। फिर उस दिन हम दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ। मेरा नाम आलोक है। मैं गांव से पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर में पढ़ाई करने आया था ताकि अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकूं। कहने को तो ये शहर बहुत बड़ा था। हजारों मकान थे, पर मुझको रहने के लिए एक छत भी ना मिल सकी। मैंने बहुत कोशिश की पर कामयाबी ना मिली। एक कुंवारे लड़के को कौन किराएदार रखने का जोखिम उठाता। दर बदर भटकने के बाद आखिरकार मुझे एक आंटी जी मिले। उनका नाम मनोरमा देवी था। उनके घर में सिर्फ वो और उनकी बहू आरोही थी। आरोही बहुत खूबसूरत थी। मैं पहली नज़र में ही उसका दीवाना हो गया। उनका बेटा एक कारोबारी व्यावसायिक था। वो अपने काम से ज्यादातर बाहर ही रहता था। उन्होंने मुझे अपने साथ रहने की इजाज़त दे दी। मैं उनके घर पर रहने लगा। साथ ही उनके घर के छोटे मोटे काम भी कर देता है। एक बार मनोरमा देवी की तबीयत बिगड़ गई थी तो मैं एक लायक बेटे की तरह मनोरमा देवी की सेवा कर रहा था। एक दिन मैं अस्पताल से घर लौट रहा था कि बारिश शुरू हो गई। बारिश तेज होती जा रही थी। मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था ताकि किताबें भीगने से बच जाए। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो दरवाजा खुला देख चौंक गया। मैं घर के भीतर दाखिल हुआ तो आंगन का नजारा देखकर मैं अपनी सुध बुध भूल गया। आरोही लहंगा ब्लाउज पहने बरसात के पानी में नहा रही थी। भीगे कपड़ों में उसका सौंदर्य और भी गजब ढा रहा था। यही वजह थी कि मैं एक तक आरोही को निहारता रहा। इतने करीब से जब मैंने आरोही के आकर्षक बदन को देखते हुए देखा तो जैसे मेरे धमनियों में बहता रक्त उबाल मारने लगा हो। तुम कब आए? मुझको सामने पाकर आरोही चौंक गई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। एक तक मैं अपनी लाल लाल आंखों से आरोही की भीगी देह का अमृत पी रहा था। आरोही की नजरें मेरे आंखों से मिली तो उसके बदन में भी झुरझुरी होने लगी। लज्जा बस उसका गोरा चिट्टा चेहरा गुलाबी बढ़ता गया। ना जाने ऐसा क्या हुआ कि आरोही अपनी जगह खड़ी न रह सकी। दौड़ कर आई मेरे सीने से लग गई। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया और मैंने बलिष्ठ बाहों के घेरे में आरोही को कसकर जकड़ लिया और उसके गालों को चूम लिया। आरोही ने कोई प्रतिकार नहीं देके। इस महासंग्राम में हम दोनों देर तक गोते लगाते रहे। फिर जब अलग हुए तो हम दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते हुए अपने अपने कमरे में चले गए। फिर मैंने सोचा, क्या कर दिया मैंने? जिस औरत ने मुझे बेटा समझकर अपने घर में रखा था, उसी घर की बहू के जिस्म पर मैंने डाका डाल दिया। मैं अपने ही सवालों में उलझ गया। पहले मैंने कहा कि आरोही खुद ही मेरी बाहों में आकर समा गई तो मैं क्या करता। देशों के उफान के आगे अच्छे बुरे का सवाल ही कहाँ रह जाता है। मैंने मानो अपना पक्ष रखा। उधर आरोही अभी भी सामान्य नहीं हो पाई थी। आज एक अनजान पुरुष के संसर्ग में उसे अकल्पनीय सुख की प्राप्ति हुई थी। ऐसा आनंद तो उसे आज तक उसका कारोबारी पति भी नहीं दे पाया था। उसने विचारों को झटका और कपड़े बदल लिए। फिर चाय बनाई और ट्रे में एक कप रखकर मुझको देने चली आई। मैं सोने की तैयारी में था। आरोही को सामने खड़ा पाकर मैं हड़बड़ा गया। लो चाय पी लो। पानी में इतनी देर भीगने के बाद चाय पीना ठीक रहता है। आरोही ने प्याला आगे बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा, सच में चाय अच्छी बनी थी। रात के खाने में आरोही ने मेरी मनपसंद करेले की सब्जी बनाई थी। ना जाने कैसे आरोही को मेरी पसंद नापसंद का पता चल गया, यहाँ तक कि दाल सब्जी नहीं, मुझे क्या क्या पसंद है उसकी बकायदा लिस्ट आरोही ने बना रखी थी। एक रात में दूध का गिलास लेकर कमरे में आ गई। मुझको गर्मी लग रही थी। मैंने ज्यादातर कपड़े खोल रखे थे। अचानक आरोही को सामने पाकर मैंने तौलिया उठा लिया। ये देखकर आरोही जोर से हंस पड़ी। निर्झर झरने सरीखी हंसी कानों में मिश्री घोल रही थी। पारदर्शी गाउन में आरोही किसी अप्सरा जैसी नजर आ रही थी।
गिलास मेज पर रखकर वह पलंग पर ही बैठ गई और अपने हाथों से मेरे बालों को चलाने लगी। मैं इतना भोला नहीं था जो कि इस तरीके मनोभावों को ना समझ पाता। उस रात हम दोनों एक साथ रहे। पूरे घर में हम दोनों अकेले और रात की तन्हाई का सहारा। ऐसे में कोई कसर कैसे रह पाते। 2-3 दिन में मनोरमा देवी अस्पताल से स्वस्थ होकर लौट आए और मुझसे कहा, बेटा तू तो मेरे सगे बेटे से भी बढ़कर निकला। अपनी सेवा से खुश मनोरमा देवी ने मुझे ढेरों दुआएं दे डाली। मुझे आरोही को लगा कि माँ जी के घर लौट आने के बाद भी शायद अब नहीं मिल सकेंगे। पर्दे की भाषा जब देश की दरिया तक लग जाती है तो फिर यहाँ एक ही घर में रजामंदी के साथ मिलने में क्या मुश्किल आती। अब तो हालत ये थी कि जब दिल करता था आरोही को अपने कमरे में बुला लेता और उसके साथ देह की तृष्णा पूरी करता, और आरोही को भी मेरा साथ अच्छा लगता था। पति की अनुपस्थिति में किसी भी स्त्री की देह जो सुख चाहती है, मैं वह सुख आरोही को प्रदान कर रहा था। देहों के इस सुख में हम दोनों शायद ये भूल गए कि सुख हमेशा अकेला नहीं आता, अपने साथ दुख भी लेकर आता है। आरोही के समर्पण ने मुझको निरंकुश बना दिया। मैं हरदम मनमानी करने लगा। आरोही मेरे लिए जिस्म की भूख मिटाने वाली महज मशीन बनकर रह गई। भावना की जगह अधिकार हावी होने लगा। मैं एक पति की तरह हुक्म देकर उससे बात करता। एक बार तो मैंने हाथ भी उठा दिया। धीरे धीरे मेरे और आरोही के रिश्ते में पहले जैसी बात नहीं रही। अब हमारे मिलन में वह पहले जैसी गर्माहट भी नहीं रह गई थी। हम दोनों के लिए संबंध बोझ में तब्दील हो चुका था। कहीं ना कहीं मनोरमा देवी की अनुभवी आंखें भी ताड़ गई कि घर में उनकी नाक के नीचे क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। इधर मैं जब से इस चक्कर में पड़ा था, मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी तरह चौपट हो गई थी। एक रात जब मैं नाइट लैंप की रोशनी में पढ़ रहा था तो आरोही मेरे कमरे में आ गई। उसने लैंप का स्विच ऑफ कर दिया तो मैं चिल्ला पड़ा, यह क्या तमाशा है, जाकर अपना काम करो और मुझे पढ़ने दो। आरोही यह सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसने पहली बार महसूस हुआ कि पति की गैरमौजूदगी में किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाकर उसने कितनी बड़ी भूल की है। नहीं, और वह इस दलदल में और नहीं गिरेगी। जो होना था हो गया। ये संबंध अंधे कुएं में गिरने के समान है। मुझे कुआं में नहीं गिरना। आरोही के मन ही मन निर्णय लिया। उसने फोन करके अपने पति को जल्दी आने को कहा था कि यह किस्सा से विराम ले सके। मैं भी जितना जल्दी हो सके संबंध की फौज को सिर से हटाने के बारे में सोचता था। मिलने की रजामंदी से हुई तो अलग होने के लिए भी परस्पर रजामंदी होनी चाहिए। मैंने बहाना बनाकर घर छोड़ दिया और दूसरी जगह जाकर रहने लगा। जीवन में इस घटनाक्रम को हम दोनों एक सपना समझकर भुलाने की कोशिश करने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।